औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद अल्ताफ़ मुस्तनिद गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर। नाजरीन, आज का जो मेरा मौजू है वो है बाल को बढ़ाने वाला। आज मैं आपको तेल बनाने का तरीका बताना चाहता हूँ जो कि बालों की खुश्की, बालों के रूखापन उसको ठीक करता है और बालों को नरम व मुलायम करता है और बालों को लंबा भी करता है। इसमें सबसे पहले आंवला 50 ग्राम, मेथी 10 ग्राम, आबे अंगूर 50 ग्राम, आबे चुकंदर 50 ग्राम, आबे मूली 20 ग्राम, मुनक्का 20 ग्राम, तुख्मे सन 20 ग्राम, तुख्मे जैतून 200 ग्राम और रोगन कुंजत 1000 ग्राम यानी कि 1 किलो लेना है। ये है टोटल जो है ना, आपने जो अद्वियात हैं वो आपने किसी भी पंसार स्टोर से 1 नंबर और अच्छी लेनी है। और जिन चीज़ों का पानी आपने निकालना है वो तो आप खुद घर निकालेंगे, क्योंकि मूली का भी आपको पानी निकालना पड़ेगा, अंगूर का भी आपको पानी निकालना पड़ेगा और चुकंदर का भी आपको पानी निकालना पड़ेगा। इसका जो तरीकाकार है बनाने का, आप किसी भी कढ़ाई में तेल को डालेंगे। जब तेल आपका गर्म हो जाएगा तो उसके अंदर जितने भी आबे मूली, आबे अंगूर और आबे चुकंदर, ये आप उन ऑयल के अंदर आप डाल देंगे। इसके नीचे आप बिल्कुल हल्की हल्की आग जलाएंगे। जब ये चीज़ आप बाकी जो चीज़ें हैं जैसे आंवला है, मेथी है, तुख्मे सन है, इन चीज़ों को और तुख्मे जैतून है, वो भी ये तमाम चीज़ें आप उस तेल में डालकर नीचे आप आग जलती रहेगी। जब इतना गर्म हो जाए कि जब आप देखेंगे कि इस तेल के अंदर जो आपने पानी डाला है, जो भी आबे मूली या अंगूर या चुकंदर डाला है, तो वो इसमें मुकम्मल जम हो गया है, मुकम्मल जल गया है और बाकी भी जो चीज़ें हैं वो भी इसमें मुकम्मल बिरियाँ और मुकम्मल स्याह हो जाएंगी। तो उसके बाद जब आपका बिल्कुल खालिस तेल बाकी बचेगा, जो आपने 1000 ग्राम यानी 1 किलो तेल डाला है, वही आपका बाकी तेल बचेगा। उस तेल को आप उतार के ठंडा करने के बाद उसको आप किसी भी महफूज शीशी में महफूज कर लेंगे। महफूज करने के बाद इसको जो लगाने का तरीका है, रात सोते वक्त आप बालों की जड़ों में इसको लगा के सो जाएं, सुबह उठ के आप वॉश कर लें। इसका ये तरीकाकार है। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से आपके बाल लंबे भी होंगे, घने भी होंगे और नरम मुलायम भी होंगे। बालों का दो शाखापन भी ठीक हो जाएगा। ये इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह आपको इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। अल्लाह हाफिज़।